हेलो दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, मैं बिक्सल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या वास्तव में स्वर्ग है? आप क्या सोचते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है? आप चाहे कुछ भी सोचते हो, आप चाहे कुछ भी विश्वास करते हो, मैं आपको बाइबल की सच्चाई बताना चाहता हूँ। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन 19 का 1। हाँ प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे हमसे यही कहना चाहते हैं कि सुंदर धरती और आकाश को बनाने वाले कोई न कोई है, और वो है सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। उसने अपने लिए और उस पर विश्वास करने वालों के लिए बहुत ही सुंदर स्वर्ग की रचना की है। बहुत शास्त्र कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। भजन 14:4। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। भजन 115 रखते हैं, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। भजन 103:19। प्रियो, इस धरती को रचने वाले परमेश्वर अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए बहुत ही सुंदर स्वर्ग की रचना की है, और वो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। और सच में स्वर्ग बहुत ही सुंदर वास्तविक सुख, शांति, आनंद का स्थान है। स्वर्ग में दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, गंदगी नहीं है। स्वर्ग बहुत ही सुंदर सुख, शांति और अमन, चैन, आनंद का स्थान है। वहाँ सोना की सड़क है, वहाँ की इमारत बहुमूल्य चीज वस्तुओं से सजी हुई है। स्वर्ग हमारी सोच से परे है। जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। पहला कोरिन्थ 2:9। मेरे प्रियो भाई बहनों, माता पिताओं, दोस्तों, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रखे हैं। पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं, यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:2-3। क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह सच में आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गए हैं। एक दिन हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप स्वर्ग जाने का रास्ता के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उससे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, और हर एक पाप, बुरे कामों से पछताव करके मन फिराइए और यीशु के बहुमूल्य लहू से शुद्ध पवित्र हुई, क्योंकि यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानी 9:22। स्वर्ग जाने के लिए हर एक पापों से क्षमा प्राप्त करना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठे। पहला कोरिन्थ 15:3-4। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपकी परवाह करते हैं। आपको नरक से बचाने के लिए इस धरती पर आए।
यह सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पहला तीमुथियुस 1:15। यीशु मसीह जगत में आए आपको स्वर्ग का मार्ग बताने के लिए। यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह हमें नरक से बचाने के लिए आए, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिए, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे, ताकि हमें पाप क्षमा मिले और उस पर विश्वास करके हम आनंद जीवन पाएँ। सच में मेरे प्रियो, ईश्वर के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। एकमात्र ईश्वर ही हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू को बहाए हैं। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित 4:12। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, शुद्ध पवित्र कर सकते हैं, आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं। यीशु ही मार्ग है, सच्चाई है, जीवन है। वही आपको जीवन देने वाला है, आनंद जीवन देने वाला है। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है। यूहन्ना 3:36। अब निर्णय आपका है। यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा मांगकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, या यीशु मसीह का इनकार करके परमेश्वर का क्रोध में पड़कर नरक जाना चाहते हैं। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों, मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। आप समाज दुनिया का परवाह करके, उनसे डर करके आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो सच में आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आग का जेल में जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और सब अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करना है। आपको एक निर्णय लेना है। आपका एक निर्णय आपका जीवन को बदल सकता है या नाश कर सकता है। यीशु पर विश्वास करके उससे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए और स्वर्ग के आनंद में शामिल हुई। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नाश हो जाएं, इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आज जब आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं और आपको स्वर्ग आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22:2-14 में स्वर्ग राज का दृष्टांत के बारे में बताया गया है। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। राजा परमेश्वर का प्रतीक है। निमंत्रित लोग आप और मैं, कि आप स्वर्ग के बड़े भोज में आना चाहते हैं या बहाना बनाकर टालना चाहते हैं। बनने के बाद 2 स्थान है, उसमें कहीं ना कहीं हमको और आपको जाना है। एक तो स्वर्ग जाएंगे, एक तो नरक जाएंगे। आज यीशु मसीह पर विश्वास करके उससे अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण करके पाप क्षमा प्राप्त करके
स्वर्ग का आनंद में शामिल हो जाइए, अन्यथा नरक दंड का स्थान है आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक ने आपके वचन को ध्यान से सुना। प्रभु, हम लोग गुनाह किया, अपराध किए, हमारे पापों को क्षमा करना, यीशु के बहुमूल्य लहू से शुद्ध पवित्र करना। हाँ परमेश्वर, हम निर्बल दुर्बल हैं। स्वर्ग के रास्ते में जाने के लिए हम सबकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि हाँ परमेश्वर एक दिन आपने उस सुंदर स्थान अपने प्रियजनों के लिए बनाया है, वहाँ पर हम भी शामिल होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपने दुआ सुना है, विनती हमारे उधर करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, दोस्तों, आप लोग ने ध्यान से सुना। प्रभु आप लोग को आशीष करे। धन्यवाद।